हमने ना मानी, हम तो हर मोदी घर घर मोदी करते रहे। तुमने ये सारा सिस्टम ही फेल कर दिया, देश की मट्टी पलीर कर दी इनके चक्कर में। तो हम वहाँ दिल्ली में ना जा सके, हम पे कोई मुकदमा बनाए या बात पे, इन पे क्या मुकदमा बनाए, इन्होंने देश की मट्टी पलीर कर दी। भैया मैं खरीद के दिखा दो, कोई से मैं खरीद ना दम हो तो मैं ना बिकूं, दुनिया चाहो भाड़ में, ठीक। यू किसान देश को ना बिके, हमें खरीद के दिखा दो, हम कह रहे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਕਰੂਗੀ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ पूनम पंडित जी। मैम, आपको क्या लगता है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक फरमान आया है, क्या लगता है कि केंद्र झुकेगी कि अभी भी कोई ना कोई है? देखो, सुप्रीम कोर्ट में कौन आदमी बैठता है? बहुत पढ़े लिखे लोग बैठते हैं। अब पढ़े लिखे लोगों की समझ में आ गया मेरे भाई कि ये सरकार गलत कर रही है, किसान सही है, तभी तो उन्होंने हमारे फेवर में किया। बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट के सभी पदाधिकारियों को, सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी हकीकत को समझा, सच्चाई को हमारी समझा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो इनको भी तो समझना चाहिए मेरे भाई, ये तो समझ ही ना रहे, पता नहीं कहाँ हो रहा है इनके। सुप्रीम कोर्ट अब ये नू ना कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट भी बहकावे में आ गो। मुझे तो नू और डर है, कभी ये नू कहने लगे तो कितनी गलत बात होगी। सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा कोर्ट हमारे भारत में, और वहाँ के इतने पदाधिकारी सारे पढ़े लिखे, और ये उन्हें ना कहने लगे, उनकी समझ में भी कानून ना आ रहा। जो देश का राजा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो देश के राजा हैं, मैंने उनके बस यही मैंने कहना है कि आपको देश का राजा बनाया हो हमने, उद्योगपति इनका ना बनाया हो। तुम उनके जाके बन गए, कितने सम्मानित पद पे बिठाया हो, हमारी समझ में ना आ रही। तुम्हारा सिस्टम इन्होंने खराब कैसे कर दिया। मेरे जैसे युवाओं ने और ये खड़े सारों ने हर मोदी बाप बताओ की बात ना मानी, हमें बताई उन्होंने कि वोट मत दियो, वोट मत दियो इन्हें। हमने ना मानी, हम तो हर मोदी घर घर मोदी करते रहे। तुमने ये सारा सिस्टम ही फेल कर दिया, देश की मट्टी पलीर कर दी इनके चक्कर में। माननीय नरेंद्र मोदी जी, इतने सम्मानित पद पे आप बैठे हो, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस आंदोलन का रुख ना बदलो और ना इसे गलत दिशा दो, ना गलत नाम दो। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कनाडा से और पनाडा से मत बताओ, बात को समझो, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने ये वाली बात साबित कर दी, सारे के सारे सच्चाई के लिए लड़ रहे। कल जो सीएम खट्टर का विरोध हुआ है, उसके बाद भी 70 पर्चे हुए हैं आज सुबह। एक बात बताओ, ये खट्टर साहब से तो हिसाब लिया जाएगा। पहली बात, जो भारतीय राजमार्ग है उसकी प्रॉपर्टी इन्होंने करी है खराब। किसी को भी अधिकार नहीं है सरकारी प्रॉपर्टी को खराब करने को। इन्होंने वो दुरुस्त नृस्त पुरुस्त पता ना कहाँ इन्होंने कर दिया, इतनी रोड खोद गई। इनसू हिसाब लिया जाए खट्टर साहब से तो। और आने वाले कल में अगर हमारी यूपी सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, आपका भी रवैया अगर यूं ही रहे तो आप भी नहीं दिखोगे। 2022 में चुनाव है, ध्यान रख लेना, चुनौती देगा भारत का किसान आपको। आपने जोगी की बात की है, जो यूपी में चल रहा है, यूपी में कलेक्टरों की ड्यूटी लगी है, तहसीलदारों की ड्यूटी लगी है, अभी रिकॉर्ड लेकर आए कौन सा किसान गया है, कौन से घर से कितने आदमी गए हैं, वो बात भी हो रही है। यू जो ड्यूटी यूपी में लगा रखी है, इन ड्यूटी है वहाँ बदायूं में लगा लेते, वो वहाँ छोरी का बलात्कार होगा। अच्छी व्यवस्था उन छोरी इनको दे देते जहाँ बलात्कार हो रहा। कामों का पुलिस व्यवस्था खराब करने लग रहे हैं, प्रशासन इनसे खुद दुखी है, ऊपर जो आदेश है। मेरे ताऊ जी बेचारे बुजुर्ग पुलिस में थे, कहने लगे बेटा तुम मत जाओ। मैंने कहा क्यों बाबा जी? कह रहा बेटा मैं खुद परेशान हूँ, मेरी ड्यूटी ऊपर से आदेश है। पुलिस इन्होंने खुद दुखी कर रहा है, पुलिस में भी तो हमारे ही जा रहे हैं। पुलिस की सही व्यवस्था योगी जी अगर आपको करनी थी तो वो बलात्कार नहीं होता बदायूं में। अभी हुआ, ज्यादा दिन ना हुए, 4 दिन पहले मैंने न्यूज देखी है, आज तीसरा दिन है वह न्यूज है। देखिए, पुलिस के जब इतना पैसा है, इतना खराब मत करो, या सही व्यवस्था में लगाओ। पता ना कहाँ जरूरत पड़ रही है आपको इतनी राजनीति करने की। एक बार आप अच्छे से रहोगे, कोई भी सरकार है, सरकार कभी खराब नहीं होती, उसमें लोग खराब हो जाते हैं। कोई भी आदमी है, कोई भी चुनाव लड़ोगे आप, किसी भी पार्टी से लड़ लेना, बस आपका व्यवहार सही होना चाहिए। आपका व्यवहार ही ठीक नहीं रहा आपकी बार, तो कैसे उनको बना देंगे हम आगे से? हमारी एक दिन वीएम सिंह जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि बीच का रास्ता होना चाहिए। आप मानते हो कि बीच का रास्ता वाकई में होना चाहिए? क्योंकि जो किसान है, जो किसान आगू हैं, वो कह रहे हैं भी रद्द ही होने चाहिए कानून। देखिए, किसान जो कह रहा है वो सही कह रहा है। रही बात, हमारे बड़े हैं वीएम सिंह जी, हमारे बाबा जी जो हैं वो बड़े हैं, बाकी हम तो बच्चे हैं। हमें वो जो निर्देश अनुसार बोलेंगे हम तो उसी के आधार पर काम करेंगे। बाकी इतनी शहादतें हुई हैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा, मैं सभी को नमन करना चाहूँगी, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी। ईश्वर परमात्मा उनके परिवार को हिम्मत दे, क्योंकि सभी का परिवार यहीं टिका हुआ है हर बॉर्डर पे। बाकी वो हमारे बड़े हैं, लेकिन हम तो सच के आगे बोलते ही रहेंगे भैया, जो सच है हम वही बोलेंगे, ठीक है। जैसे पहले भी बड़े बड़े आंदोलन होते थे, पहले कई किसान आगुओं पर आरोप लगते थे, वो बिक जाते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं, पार्टी में चले भैया मैं खरीद के दिखा दो, कोई से मैं खरीद ना दम हो तो
मैं ना बिकूं, दुनिया चाहो भाड़ में, ठीक। यू किसान देश को ना बिके, हमें खरीद के दिखा दियो। हम कह रहे जितने भी प्रवक्ता, जितने भी सरकार में नुमाइंदे हैं ना, सारे के सारे मुझे खरीद के दिखा दियो। और बताओ तुम, जो नेशनल मीडिया का रवैया रहा है वो कैसा रहा? नेशनल मीडिया का रवैया आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो। बहुत लोगों की बाइटें लेते हो, मैं तो आपकी छोटी सी बच्ची हूँ। आपने देखा नहीं था यहाँ पे क्या हुआ था। और भारत जी मीडिया, आपने देखा था क्या उन्होंने किया, सिस्टम को कैसे वो फेल करना चाह रहे थे, आंदोलन को वो कैसे खराब करना चाह रहे थे, मेरे से ज्यादा आप जानते हो। नेशनल मीडिया क्या क्या लगता है ये एडिटेशन और कितना लंबा चलेगा? कोई देखिए, अब इसमें उन्हें पढ़ाई का परिचय अपना देना चाहिए। पढ़ाई का परिचय कि हाँ हम भी पढ़े लिखे हैं, किसान की गैल है, उनकी साथ है, परिचय उन्हें समझदारी को देना चाहिए। बाकी जो कोर्ट में आदेश आया, आपको पता है क्या आया? क्योंकि उन्होंने भी उन्होंने समझा हमारा दुख दर्द, इनको समझना चाहिए। इन्होंने ना समझा, उन्होंने समझा, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सभी को, जितने भी पदाधिकारी हैं। बाकी जैसा आंदोलन चल रहा है, आंदोलन रणनीति से जीते जाते हैं, संस्कृति और सभ्यता से। सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है, आपको अपने जोश को जरा काबू में रखना, क्योंकि आपके जोश को ये लोग खराब करने के चक्कर में, ताकि आंदोलन खराब हो जाए। रिक्वेस्ट है मेरी, बड़े बुजुर्गों के आदेश पे ही चलना, एक दशा और दिशा सही होनी चाहिए। अपने जोश को सभी काबू में रखना, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है सभी से। लास्ट प्रश्न है, 26 को कैसे देखते हैं? 26 जनवरी 26 जनवरी में कौन सा तोप लेके थोड़ी जा रहे भैया? देश का किसान है, ट्रैक्टर लेके जा रहा हो। अरे तोप तो ना लेके जा रहे, कोई सा कहाँ लेके जा रहे हो तुम? तोप ट्रैक्टर परेड में शामिल होने जा रहे हैं। एक बात बताओ, बाद का सबसे बड़ा आंदोलन। एक बात बताना बड़े भाई मेरे, ये गणतंत्र दिवस का ज्यादा चर्चा हो लग रहा, क्या वो दिल्ली अडानी दिल्ली लिखा हुआ वहाँ पे, या अंबानी दिल्ली लिख रहा है, या बाबा रामदेव दिल्ली? वो दिल्ली भी तो यह भारत की है। ये भारत किसका? हमारा, तुम्हारा, किसानन का, जनता को, इनको ही तो हम वहाँ दिल्ली में ना जा सके? हम पे कोई मुकदमा बना या बात पे? इन पे क्या मुकदमा बना? इन्होंने देश की मट्टी पलित कर दी। देखिए अडानी सेब आ रहे हैं। अडानी जी, आपकी ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जहाँ में तुम सेब निकाल रहे हो? चिप देखी मैंने, चुपकी हुई। अगर आप इस बात पर सवाल उठाओगे, स्क्रीनशॉट ले रहा होगा, फोन में दिखा दूंगी। तुमने सेब बनाना चालू कर दिया अब है? कहा ये मट्टी पलित करने लग रहे, देश की दुर्दशा खराब कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। दूसरे के हाथ में देश जा रहा है, ऐसे आदमी इनके जो मट्टी पलित कर रहे हैं देश की। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪਕਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।